जब मैं मुनि बन करके इस मार्ग पर आया तो हमारे पास एक मुनि श्री सयान सागर जी महाराज थे। उन्होंने हमको याद करने की कुछ टेक्निक्स दी। उन्होंने बताया कि एक छोटा सा बल्ब ऐसा होल्डर लगा रहता था नीचे, मैं 6 फुट का था, 6 फुट 7 इंच पर एक होल्डर लगा दिया जाता था। उसमें एक नाइट लैंप जलता रहता था 24 आवर्स। उसके सामने दीवार पे पूरा का पूरा समय सार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र चिपका दिया। चिपकाने के बाद अब कंडीशन स्टार्ट, आपको खड़े होकर के समाइक करनी है। खड़े होकर समाइक करनी है तो समाइक करते थे तो नींद आती थी। अब क्या करना है, 5 बार जितना चार्ट में लिखा है सब पढ़ना है। जब 5 बार चार्ट में लिखा हुआ पढ़ना है, 5 बार पढ़ने में 1.5 घंटा लगता था। अब पूरी समय सार की 439 गाथाएं, फिर समाधि तंत्र, फिर रत्कंठ सावकाचार, फिर इष्टोपदेश, उसके बाद पंचास्तिकाएं, उसके बाद समय सार की कुछ गाथाएं विशेष हैं वो, उसके बाद प्रवचन सार, सिलेबस चेंज थे। ये कंप्लीट हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाए तो ये। अब मैंने इतनी बार पाठ किया उसका कि पाठ करते 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 हर चीज दिमाग में बैठ गई। आज आप दुनिया की कोई भी गाथा पूछेंगे आगम ग्रंथों की, लिखी है तो मुझे याद है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, हर चीज याद है। अब इसका याद करने का क्या कारण है, आप रोज पाठ करिए। अगर आप रोज प्रतिदिन किसी भी चीज का रिवीजन करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, आमनाय स्वाध्याय करते हैं, वाचना करते हैं, तो फिर आप कोई भी चीज भूल नहीं सकते। लेकिन आपने कोई चीज याद करी, याद करने के बाद उसका उपयोग नहीं किया। रोटी क्यों पलटी सड़ी, घोड़ा क्यों अड़ा और पाठ क्यों भूला, क्योंकि पलटा नहीं था। रोटी को तवे में पलटेंगे नहीं तो वो जल जाएगी, पाठ को पलटेंगे नहीं तो वो भूल जाएगा, और घोड़ा को भी लगाम से पलटेंगे नहीं तो घोड़ा भी अड़ करके कहीं ना कहीं गिरा देगा। इसलिए पाठ हमेशा करते रहें, आपको सब याद होता रहे।